यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 अब वो समय आ चुका है जब कोर ऑफ द कोर टॉपिक्स को जो भी साल भर न्यूज़पेपर्स में बीट द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, विजन आईएएस मैगजीन, पूरे साल भर जो टॉपिक्स बने रहे हैं न्यूज़ में और आई शुड से इन करंट अफेयर्स, उन्हें अब हम अपनी टिप्स पे याद करके एग्जाम में अपीयर हों। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज है जहां पे मैं आपको पूरे 1-1.5 साल में जो भी कोर ऑफ द कोर टॉपिक्स न्यूज़ में बनी रही थी वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि अगर हमें ऐसे टॉपिक की लिस्ट और उनके अंतर्गत सिर्फ सब टॉपिक्स पता चल जाए तो हम उन्हें प्रिपेयर करके एक बहुत अच्छी एज ले पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर से। तो ये रही आपके सामने लेक्चर सीरीज। उम्मीद करूंगा कि इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस आपने ज़रूर देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यूक्रेन क्राइसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात तो सब जानते हैं, मगर मैं आपको इसके अंतर्गत और इससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स बताने की कोशिश करूंगा जिनको देख के मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनको पढ़ के जाना। आपको उनको पढ़ के और देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसे पढ़ के क्यों जाने का ये बोल रहा है। देखो, आपने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपने 2023 के पेपर को देखा है, आपने यूक्रेन की मैपिंग भी कर ही ली होगी और उतनी ही शिद्दत से करी होगी जितनी शिद्दत से यूपीएससी आपसे डिमांड करती है, भले वो नेबरिंग कंट्रीज़ हो, नदियाँ हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, सारी चीज़ें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है नॉर्ड स्ट्रीम का। बम फेंक दिया था, पाइपलाइन टूट गई थी, इसकी भी मैपिंग आपको करके जानी है। ये जो पूरा इलाका है, इसके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, रशिया का कौन सा एक एक्सटेंडेड टेरिटरी है, कलिंगार्ड, सारी चीज़ें। यही नहीं, प्रीलिम्स में आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा यूनाइटेड नेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चार्टर। सब नहीं पढ़े जाते हैं, यूनाइटेड नेशन पे पीएचडी थोड़ी करनी है, मगर वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर जो बहुत ही रिसेंट में इन्वोक किए गए हैं। भले ही आपने इजराइल के रिस्पेक्ट में एक यूनाइटेड नेशन चार्टर को पढ़ा हो, आर्टिकल 99, जिसमें यूनाइटेड नेशन के जो चीफ होते हैं उनके पास ताकत होती है किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखने की। वैसे ही रशिया ने भी अपनी मूव को जस्टिफाई करते हुए कुछ यूनाइटेड नेशन चार्टर को इन्वोक किया था। अब ये तो हो गया यूक्रेन क्राइसिस का कोर ऑफ द कोर टॉपिक, जिसपे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आता है इंडिया रशिया के रिलेशंस। देखो, इंडिया और रशिया के रिलेशंस हो या मैं कहूं रशिया की मैपिंग हो, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के रिस्पेक्ट में। और मैं आपको बताऊंगा सिर्फ यूक्रेन के कारण नहीं, ऐसे मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं रशिया में जिस कारण से रशिया की मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और प्रीलिम्स 2024 में मेरी बहुत अच्छी गट फील बोलती है, और आप खुद ये समझोगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, कि रशिया पे क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। अब उसके कारण सुनो। देखो, यहां पे ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि रशिया जो है वो उसके ईस्टर्न पार्ट में इन्वेस्टमेंट को बुला रहा है, अलग अलग देशों को इनवाइट कर रहा है कि हमारे ईस्टर्न पार्ट में आप आओ और निवेश करो। अब उस ईस्टर्न पार्ट को क्या बोलते हैं या उसके लिए कौन सी फोरम बनाई गई है? जवाब है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। कहने को ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, मगर ये है इंडिया रशिया रिलेशंस का ही पार्ट। ठीक है, इंडिया रशिया रिलेशंस को पढ़ रहे हो और कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर के बारे में नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा। अगर आप रशिया के बारे में पढ़ रहे हो और आपने रशिया की मैपिंग कुछ इस तरीके से नहीं करी, इस तरीके से, तो फिर आपने मैपिंग में क्या ही करा। जैसे कि आपको मेजर रिवर्स पता होनी चाहिए, आपको ये जो नॉर्थ सी वाला पार्ट है इसके बारे में एक एक चीज रटी हुई होना चाहिए। आप लोगों को नेबरिंग कंट्रीज हो, माउंटेन रेंजेस हो, इसकी कैपिटल ईस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड पे है, एक एक चीज पता होनी चाहिए। चलो एक और कारण देता हूं इसको क्यों याद करना जरूरी है। आप लोग ये तो मानते हो ना कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के रिस्पेक्ट से। अगर आप लोग ये बात मानते हो तो आप ये भी जानते हो ना कि नॉर्थ सी में जो बर्फ है वो पिघल रही है और अलग अलग आकलन लगाए जा रहे हैं कि 5 साल, 10 साल, 50 साल, 20 साल में ये पूरी बर्फ पिघल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न सी रूट है ये ओपन अप हो जाएगा, जो कि बर्फ से ढका रहता है। अगर ये ओपन अप हो गया
तो रशिया की इकोनॉमी जो है वो पूरी टर्न अराउंड हो जाएगी इस नॉर्दर्न सी रूट से। और इसी कारण से एक इतना इलेबोरेटिव एडिटोरियल नॉर्दर्न सी रूट पे हमें द हिंदू न्यूज़पेपर ने छाप के दिया था, जहां पे उन्होंने एक एक निटी ग्रिटी डिस्कस की थी। तो अब आपसे क्या वो इस पे मैपिंग का एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते कि कौन सी सी है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, कौन सी नदी कौन से सी में गिर रही है। इसीलिए ये 4 से 5 पॉइंट मैंने अभी तक जो आपको बताया और भी बताऊंगा, आपको ये पढ़ के जाना ही चाहिए। अब इसी के साथ साथ आपने ये देखा होगा कि नाटो राउंड द ईयर न्यूज में बना रहा है, राउंड द ईयर, कभी टर्की के कारण, कभी यूएस के कारण। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूक्रेन क्राइसिस या फिर आप जो भी रिसेंट में अलग अलग वॉर जोन्स को क्रिएट होते हुए देख रहे हो, वहां पे ये लगातार न्यूज में चल रहा है। तो नाटो क्या होता है, नाटो से जुड़े हुए नाटो प्लस क्या होता है, नाटो की मेंबरशिप कैसे ज्वाइन होती है, उसकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मेजर नॉन नेटो अलाय स्टेटस, मतलब कि कहने का ये मतलब है नाटो से जुड़ी हुई जो भी टर्म्स हैं कि भैया नॉन नेटो अलाय स्टेटस क्या होता है, कैसे इसका मेंबर बनाया सकता है, इसका मेंबर क्या भारत है, भारत बन सकता है क्या, इस तरीके की निटिग्रिटीज आपको नेटो के बारे में पता करके जानी है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, मेजर टॉपिक पे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की एक कैटेगरी में भारत को री इलेक्ट कर लिया गया है। अब आप बोलोगे कि ये इतनी छोटी छोटी न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती है क्या? ठीक है, देखो, यूपीएससी मेंस 2023 में आपसे स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पे, और कहा गया था कि इस संस्था के बारे में लिखो कि ये कैसे प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को और एनहेंस करती है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मेंस 2023। तो मुझे ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट संस्था है। मैं एक और कारण देता हूँ। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप ये बात जानते हो कि आईएमओ यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये बॉडी आ रही है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इंडिया रीइलेक्ट हो चुका है इसकी एक कैटेगरी में, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये तो बच्चों वाली बात है कि यूनाइटेड नेशन पढ़ के जाना है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन के जो मेन्स ऑर्गन्स हैं 5, उनको रट के जाना है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगातार न्यूज़ में चल रहा है, इकोसॉक लगातार न्यूज़ में चल रहा है, इसकी जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं आईएलओ, एफएओ, डब्ल्यूएचओ लगातार लगातार साल भर न्यूज़ में चलती रहती हैं। तो इनको तो आपको पढ़ के जाना ही है, मगर इसके अलावा आपको इन टॉपिक्स पे मेजर फोकस रखना है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है विच आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन आवर डिस्कशन, वो है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस। देखो, आप में से कौन ये बात नहीं जानता कि अफ्रीका थ्रू आउट द ईयर न्यूज़ में बना रहा। अफ्रीका के अलग अलग देश के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो हेड्स हैं, वो भारत आके मीटअप कर रहे हैं। आप में से ये बात कौन नहीं जानता कि भारत मिनरल्स के लिए अफ्रीका में जा जाके अलग अलग देशों में अलग अलग मिनरल्स को डिमांड कर रहा है, ये आप सब जानते हो। तो इंडिया जब अफ्रीका के साथ इतना ज़्यादा एंगेज कर रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि अफ्रीका पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2023 में पूछा गया था। तो अफ्रीका में आपको क्या पढ़ के जाना है, इससे जुड़ी हुई जो भी मैपिंग है, जो मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, क्योंकि मैपिंग का एक स्पेसिफिक बनेगा। तो मैपिंग तो करनी ही है, साथ ही इससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं जैसे फोकाक, जैसे साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी जो इंपॉर्टेंट मैपिंग की लोकेशंस हैं आप सब जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। गल्फ ऑफ एडेन, जिबाउती, मोम्बासा, कहाँ पे चाइना अपना एक्सटेंडेड मिलिट्री बेस बना रहा है। इसके बाद में छोटे छोटे देश उठा के इनकी मैपिंग करना, एक एक देश की मैपिंग आपको अफ्रीका के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। देखो, बहुत डीप नहीं पढ़ना है कि एक एक, एक नदी नाले उठा के पढ़ लिए, ब्रॉड बोल रहा हूँ मैं, ब्रॉड। एक देश उठाओ, ब्रॉडली एक बार पढ़ो कि इसके आसपास क्या आता है, कौन सी मेजर लेक आती है, विक्टोरिया किसके पास आती है, या किन किन देशों में लेक विक्टोरिया आती है, ऐसी चीज़ें पढ़ो। जैसे अभी आपने बहुत ही रिसेंट में सुना होगा केन्या के प्रेसिडेंट आए। अब भैया केन्या कहाँ है, केन्या के आसपास कौन सी लेक्स आती हैं,
इस तरीके के क्वेश्चन जो 2022 में पूछे, ऐसे ही क्वेश्चंस वापस से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तांजानिया हो, तुनीसिया हो, मोज़ेम्बिक हो, बुर्किना फासो, मोरक्को, ये सब इस तरीके से आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजन हमारे लिए बन चुका है। इसी के साथ दोस्तों, अगर दो एक जैसे सिमिलर सुनने वाले इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं आपसे बात करूं, जैसे एक APEC और एक IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको APEC से रिलेटेड मैपिंग कि कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं, वैसे ही IMEC कॉरिडोर के बारे में भी एक एक चीज़ पढ़ के जानी है। ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने हुए हैं। ये तो हो गए कुछ ऑफ बीट टॉपिक्स। अब आते हैं कुछ अलग टॉपिक जिसे हम रिलेशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे अभी हम इंडिया रशिया के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसे ही जितनी भी हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं, राइट, जैसे इंडिया श्रीलंका, जैसे इंडिया मालदीव्स, जैसे इंडिया बांग्लादेश, जैसे इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कोई रिलेशन है नहीं इसलिए छोड़ दोगे तो भी चलेगा। कहने का मतलब है कि म्यांमार में जनता रूल हो, आसपास जो भी इश्यूज चल रहे हैं, इनके रिलेशंस में आपको वो इश्यूज और उनकी मैपिंग पढ़ के जाना है। तो वैसे तो आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड अ पर्टिकुलर वीडियो फॉर डैट। मैंने टेलीग्राम पे उसका माइंड मैप भी अपलोड कर दिया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के जानी है, लिख भी दिया है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। साथ में ये भी बताना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा चाहते हो जिसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँ। बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, that's it from my side. We'll keep you updating. Till then, keep shining. Have a good day.